हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर। आज की इस वीडियो में हम टोटल टैक्सेबल इनकम अर्थात कुल कर योग्य आय की गणना करने वाले हैं। कुल आय की गणना करने वाले हैं तो इसके लिए हम एक प्रश्न ले लेते हैं और उस प्रश्न के माध्यम से समझेंगे कि कुल टैक्सेबल इनकम की गणना कैसे करते हैं। हमारा प्रश्न है कि श्री नरेश आयकर के लिए निवासी करदाता हैं। कर निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए उनके द्वारा निम्न सूचनाएं दी गई हैं। शुद्ध वेतन प्रमाणित भविष्य निधि अंशदान की राशि काटने के पश्चात 1 लाख है। उद्गम स्थान पर वेतन से काटा गया कर 10,000 है। प्रमाणित भविष्य निधि में स्वयं का अंशदान 6,000, नियोक्ता का अंशदान 4,000, घरेलू कंपनी से लाभांश 3,000। श्री नरेश की कर योग्य आय की गणना कीजिए या आय ज्ञात कीजिए। ये आयकर विवरणी जमा करते हैं, ये इनकम टैक्स फिल करते हैं। तो हमें यहाँ पर श्री नरेश जो हैं उनकी कुल टैक्सेबल इनकम की गणना करना है। तो आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर कौन है, मिस्टर नरेश हैं। कौन है, नरेश, मिस्टर नरेश। फॉर द, यहां पर लिखेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 हमारा है, तो हम यहाँ पर 2024-25 लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर जो असेसमेंट ईयर रहता है वही यहाँ पर लिखा जाता है। फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 है, तो हम यहाँ पर 2024-25 लिख देते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि शुद्ध वेतन जो कि प्रमाणित भविष्य निधि अंशदान राशि काटने के पश्चात है, कितना है, 1 लाख है। तो यहाँ पर शुद्ध वेतन मतलब उनकी सैलरी क्या है, सैलरी जो है उनकी वो है 1 लाख। कितनी है, 1 लाख, यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है कि उद्गम स्थान पर वेतन से काटा गया कर कितना है, 10,000 है। जब उद्गम स्थान से काटा गया है तो क्या है, इनकम टैक्स काटा गया, इसको भी हम कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्या है, ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, इनकम टैक्स कितना है, 10,000। उसके बाद क्या है, कह रहा है कि प्रमाणित भविष्य निधि में स्वयं का अंशदान 6,000 है। तो आरपीएफ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आरपीएफ कंट्रीब्यूशन, आरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कितना कर रहे हैं, 6,000, यहाँ पर हम लिख देंगे 6,000। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, नियोक्ता का अंशदान है, घरेलू कंपनी का लाभांश है, श्री नरेश के कर योग ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्या आया हमारा टोटल, इसको टोटल कर लेंगे। टोटल करेंगे क्या आएगा, 1,16,000। क्या आ जाएगा, 1,16,000। ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा जो निकल के आएगा ये आएगा ग्रॉस सैलरी। क्या आएगा, ग्रॉस सैलरी। अब यहां से हम क्या कह देते हैं, लेस डिडक्शन दे देते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 फर्स्ट के अंतर्गत क्या डिडक्शन मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जो कि 50,000 तक प्रत्येक सैलरी व्यक्ति को मिलता है। ठीक, सैलरी व्यक्ति को मिलता है 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो यहाँ से डिडक्शन देने के बाद क्या आएगा हमारा, यहाँ से डिडक्शन दे देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 66,000। 66,000 क्या होगा, ये हमारा टोटल सैलरी कह सकते हैं या फिर टोटल टैक्सेबल सैलरी इसको कह सकते हैं। ठीक, ये हमारा 66,000 आ गया। अब ये टैक्सेबल सैलरी हो गई। उसके बाद इनको क्या मिल रहा है, 3,000 का डिविडेंड मिल रहा है। क्या, घरेलू कंपनी से लाभांश मिल रहा है, नियोग। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 3,000। तो डिविडेंड यहाँ पर कितना है, हमारा डिविडेंड है, यहाँ पर डिविडेंड कितना है, यहाँ पर 3,000 का डिविडेंड है। तो डिविडेंड देने के बाद क्या आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम।
यहाँ पर ऐड कर देंगे डिविडेंड। डिविडेंड क्या है, इनको जब डिविडेंड मिल रहा है तो इसको यहाँ पर ऐड करेंगे इनकम टैक्स में, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 69,000, कितना आ जाएगा 69,000। ये 69,000 आएगा, क्या आएगा, ये टोटल ग्रॉस इनकम हो जाएगी। क्या, ग्रॉस इनकम, एक ग्रॉस इनकम इनकी हो जाएगी। उसके बाद ग्रॉस इनकम के बाद हम क्या करते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U तक की कोई अगर कटौती मिल रही होगी तो वहां पर लिखेंगे। यहाँ पर अभी देखिए एक बच रहा है कि नियोक्ता का अंशदान। नियोक्ता का अंशदान यहाँ पर 4,000 है। 4,000 नियोक्ता का अंशदान 12% तक नियोक्ता जो एम्प्लॉय होता है उसकी सैलरी का 12% जो होता है 12% नियोक्ता कंट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन उससे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूट करता है तो वहां पर वो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। तो यहाँ पर 4,000 जो है वो 12% से कम है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगा। अब क्या है, हमको देना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U तक। तो यहाँ से डिडक्शन क्या कर देंगे, यहाँ से देखिए आया हुआ है 69,000, ठीक। यहाँ से दे देते हैं लेस कर देते हैं क्या, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के तहत इनको क्या मिलेगा, देखिए रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर प्रमाणित भविष्य निधि में स्वयं का अंशदान कितना था, 6,000 था। तो 6,000 जब नियोक्ता जब कर्मचारी जब आरपीएफ में निवेश करता है तो धारा 80C के तहत उसको छूट मिलती है। तो यहाँ से उसको छूट मिल जाएगी, कितने के मिलेगी, 6,000 का उन्होंने योगदान दिया था, उन्हें निवेश किया था, 6,000 की पूरी यहाँ पर छूट मिल जाएगी। मैक्सिमम कितनी मिलती है, 1.5 लाख तक मिलती है, ठीक। 1.5 लाख तक मिलती है। तो यहाँ पर 6,000 तक ये मिल जाएगी, ठीक। अब यहाँ से 6,000 का जो छूट मिल गया उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ से 6,000 हम यहाँ से कर देते हैं 6,000 माइनस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 63,000, क्या आ जाएगा 63,000। ये 63,000 हमारा क्या आएगा, ये आएगा टैक्सेबल इनकम। क्या आएगा, टैक्सेबल इनकम। ये हमारा टैक्सेबल इनकम आ जाएगा 6,000, ठीक। तो इस प्रकार हम टैक्सेबल इनकम की गणना करते हैं, टोटल आय की, कर योग्य आय की गणना करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियोज के लिए, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।